आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु ने प्रश्न प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को लेकर, जो हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, उस निंदा शब्द के ऊपर ही पहले भी बार बार प्रश्न आते हैं। इसी पे ही आज का प्रश्न है। देखिए, शास्त्र स्वयं कहते हैं कि सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसलिए सत्संग की विशेष स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित रखते हुए अनुशासिक दिनचर्या, व्यवस्थित दिनचर्या रखनी, ये सब सत्संग की ही स्थितियां है। देखिए, सत्संग की स्थितियों से ही धर्म मजबूत होता है। धर्म मजबूत होने से ही संसारी जो दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, वो एक मर्यादित स्थितियों में रहते। देखिए, स्थितियां बहुत ही साधारण होते हुए भी आप उनको यथार्थ पूर्वक जब समझते नहीं, हम तो बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय पदार्थों के खरीदने से है, और पदार्थ सभी के सभी तामसी हैं। आपका मेरा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी तामसी है। और इस शरीर के पीछे की निर्माण प्रक्रिया का जो मूल कारण है, वो 5 भोग्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया। हम तो बार बार इसीलिए कहते हैं कि विषय भोगों की आसक्ति को बिगड़ने मत दो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक विशेष मुद्रा में समझाया है। 5 घोड़े क्या है? आपके मेरे 5 भोग्य विषय, और उन 5 भोग्य विषयों को ही हम देखिए 5 स्थूल शरीर के तत्वों से भी बोध करवाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस स्थूल शरीर की ही तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, जिनसे आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो। और इसी स्थूल शरीर की ही 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, जिनसे 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए इन कर्मेंद्रियों को एक सहायक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और नए कर्म जो हम करते हैं, उसके लिए भी ये कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, क्योंकि ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण है। और 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी कि ये 5-5 की जो 4 स्थितियां हैं, 20 स्थितियां इसी 5 घोड़ों में ही निहित है। इन घोड़ों को आवारागर्दी से बचाने के लिए, देखिए, कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे आवारागर्द हो। आवारागर्दी की स्थितियां देखिए, आज आपके बारे विषय भोगों की स्थितियां निरंतर अमर्यादित स्थितियां को हो, आवारागर्दी को हो, ये 24/7 सातों दिन 2400 घंटे, बस और कोई कार्य नहीं। इन्हीं विषय भोगों को भोगने की ही आप में एक चिंतन रहता है, प्रयास रहता है। और इसी प्रयास, चिंतन और भोगने की स्थितियों के लिए ही आपका निरंतर सातों दिन 2400 घंटे, बस इसी की ही योजनाएं बनती हैं, इसी के लिए ही पुरुषार्थ होते हैं। देखिए, हम बच्चों को 3-4 साल का होते ही प्ले स्कूल, फिर नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि शिक्षा के माध्यम से आपका हमारा लक्ष्य क्या है? संसार को पाना, 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति। ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप गंभीरता से नहीं लें। लेकिन जब जब भोग विषय बिगड़ते हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहले के समय में ये भोग विषय अमर्यादित नहीं थे।
इसके फलस्वरूप अस्पतालों की संख्या भी कम थी, न्यायालयों की संख्या भी कम थी। देखिए आज भोग विषयों के लिए ही लड़ाई झगड़े, हेरा फेरी, झूठ, छल कपट, ठगी, अनैतिकत कार्य जितने भी होते हैं, उनका कारण तो देखिए भोग विषयों की प्राप्ति के लिए लड़ना मरना ही है। छीनने की स्थिति, आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियां आपको सुनने में आती। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही आपका हमारा जो तमोगुण है, कानून का उल्लंघन वहां पर हम जो करते हैं वो विषय भोगों की आसक्ति के कारण। जब आप पाप कर्म करते हो, शास्त्र विहित कर्म से आगे निकल जाते हो, जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, गुरु मना करता है, इनको मत करो। भीतर से भी आपकी हमारी देखिए एक घंटी बजती है, मन मना करता है, बुद्धि मना करती है, आत्मा बार-बार उन पाप कर्मों को करने से रोकती है। आत्मा बार-बार आत्मा के साथ-साथ परमात्मा भी आपका मार्गदर्शन करते हुए, गुरु भी रोकते हैं, शास्त्र भी रोकते हैं, लेकिन मनुष्य भोगों के आवेश में, देखिए आवेश किसी आंधी तूफान से कम नहीं होता। ये जो बलात्कार की स्थितियां समाज में जो घिनौना अपराध है, ये बिगड़े हुए संस्कार को देखिए जब आपकी आदतें बिगड़ती हैं, आदतें कब बिगड़ती हैं? ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ती हैं। जब आप इन आदतों पर नियंत्रण नहीं पाते तो मन बुद्धि के स्तर पर पुनरावृत्ति की स्थितियां बनते बनते स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव बनते बिगड़ते कारण शरीर में संस्कार की एक अपनी मोहर लगा देता है। और संस्कार तो देखिए कारण शरीर में ये एक संस्कार मिटाने में, बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। हम तो बार-बार इन सभी स्थितियों को समझाते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। बार-बार इन स्थितियों पर हम चर्चाएँ करते हैं। पिछले सवा 6 वर्षों से हमने लगभग 3350-60 जो वीडियो प्रसारित की, वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पे ही प्रकाश डालते, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। आज रजोगुण की उपेक्षा दिखाई नहीं देती। प्रशंसा ही प्रशंसा रजोगुण की होती है, और सतोगुण के प्रति की उपेक्षा, उदासीनता बढ़ती जा रही है। जबकि शास्त्र तो कहते हैं सत्संग की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, गुरु की प्रशंसा करो, गुरु की आज्ञा में अनुशासित जीवन जियो। इन सभी स्थितियों को जब तक आप गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। देखिए दिन में तमोगुण रजोगुण की विषय भोगों की स्थितियों में छिपा रहता है। जब-जब रजोगुण बिगड़ता है, सत्वगुण कमज़ोर होता है, बस उसी मौके की तलाश में ही तमोगुण अपनी हरकतें दिखाता है, आपसे कानून का उल्लंघन करवाता है, आपसे पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। और सूर्य ढलने के बाद तो देखिए रजोगुण की स्थिति लगभग समाप्त हो जाती है, तमोगुण का आगमन हो जाता है, या यूं कहो कि तमोगुण का इलाका आरंभ हो जाता है। अब तमोगुण अपने इलाके में, कहते हैं ना कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, तो अब तमोगुण की स्थितियों में अब उसको रजोगुण का भी डर नहीं है और सतोगुण का भी डर नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में तमोगुण के बार-बार हमले आपके हमारे जीवन में कानून का भी उल्लंघन करवाते हैं, पाप कर्म करने को भी भद्दे कर देते हैं। इन स्थितियों को यदि आप हल्केपन में लेते हो, तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन भी होता है, पाप कर्म होने पे रुकते नहीं।
जिसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न दिलवाते हुए तो गति की स्थितियां उत्पन्न करता है। इन सभी स्थितियों को जितना जितना गंभीरता पूर्वक लोगे, इसलिए शास्त्र कहते हैं मनुष्य जीवन पाकर जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां, ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, आहार में तो निद्रा में ये तो पशु वृत्तियां हैं। यदि आप सत्संग नहीं करते तो इन पशु वृत्तियों में ही जीवन बीतता है, अर्थ और काम की गलियों में ही आपकी बारी छलांगे लगती हैं। ये 24/7 अमर्यादित स्थितियों में ही आपका बारी जीवन बीतता जा रहा है। जब सत्संग कमजोर होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, तो निश्चित रूप देखिए तमोगुण का प्रवेश सत्वगुण में तो वर्जित है, प्रवेश संभव ही नहीं है। देखिए अंधकार कभी सूर्य के सामने प्रस्तुत हो ही नहीं सकता, उसका सामना कर ही नहीं सकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक अभ्यास संस्कार स्वभाव बन चुका है। उसी की बदौलत ही मैं इन सभी स्थितियों पर गहरे स्तर पर शोध करते करते जो बात मुझे तर्क पूर्वक तर्क संगत लगती है, उसी का ही विश्लेषण इन वीडियो के रूप में हम करते हैं। आजकल तो हमने देखिए कुछ दिन पहले हमने धर्म दर्शन के अंतर्गत और भी हमारे जितने भी चैनल हैं, आपका आध्यात्मिक मित्र, हमने कुछ शॉर्ट्स बनाने आरंभ किए हैं, क्योंकि मनुष्य की एक रुचि बड़ी-बड़ी वीडियो में कमज़ोर पड़ती जा रही है। देखिए, किसी भी रास्ते से ज्ञान भीतर में जाना चाहिए, प्रकाश जाना चाहिए। यदि आप किसी कमरे में वर्षों तक प्रकाश की किरण नहीं जाती तो अंधकार बना रहता है। यानी कि अंधकार अपने आप नहीं जाता, प्रयास करने होते हैं। देखिए भौतिक जगत में तो ये पृथ्वी गोल है, अपनी जगह पे परिक्रमा करती है, तो सूर्य के आने-जाने की, सूर्योदय, सूर्यास्त की स्थितियाँ बनी रहती। इसलिए इन दार्शनिक स्थितियों को तर्कपूर्वक आप भी समझिए। यानी कि तमोगुण दिन में राशि स्थितियों में, संसारी स्थितियों में छिप-छिप कर आता रहता है, हमला करता रहता है। इसका मतलब ये है, जहाँ-जहाँ सत्संग कमज़ोर होता है, फिर उन राशि स्थितियों में तमोगुण का आना-जाना बना रहता है। इसलिए तो हम देखिए तमोगुण, रजोगुण को पड़ोसी भी कहते हैं और पड़ोसियों में दुआ सलाम आरंभिक स्तर पर दूर-दूर से हाथ देखिए दूर-दूर से हाय हेलो होती है, फिर तो बाद में ये गले मिलने आरंभ हो जाते हैं, एक-दूसरे के घर में आना-जाना आरंभ हो जाता है। यही स्थितियाँ तो आपके हमारे संसार में बार-बार राजसी स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ छलांगे लगाती हैं और ये दोनों गुण बाँधते हैं। इसलिए रात को मौनात्मक स्थितियों से जब तमोगुण के हमले बार-बार होते हैं, उन स्थितियों से बचिए, समय पे सो जाएँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों के आधार पे आज का उत्तर कहो, विश्लेषण कहो, उस पर कुछ प्रकाश डाला है। फिर भी स्थितियों को यदि आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझ पाए तो आपके नए प्रश्न का भी स्वागत है। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।